नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम रघु है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक मामूली किसान हूं। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी चर्चा आज भी लोग फुसफुसाकर करते हैं। ये कहानी है मेरे खेतों की, मेरे परिवार की और उस श्राप की जिसने मुझे मौत से भी डरावनी स्थिति में धकेल दिया था। मैं आज आपको वो सब बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने दिल पर सहा। विश्वास मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचेंगे, कभी कभी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा गांव बहुत पुराना है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते आए हैं। मेरे पास भी एक छोटा सा घर है जिसमें मेरी पत्नी, मेरी मासूम बेटी और मेरा बूढ़ा पिता रहते हैं। खेत मेरी जिंदगी है। धरती पर पसीना बहाता हूं और उसी से मेरी रोटी बनती है। पर उस साल कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आसमान जैसे रूठ गया। महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। काली जमीन दरकने लगी। खेतों की हरियाली पीली पत्तियों में बदल गई। हर सुबह जब मैं अपने खेतों में जाता तो मिट्टी मेरी आंखों के सामने छटकती रहती। ऐसा लगता जैसे मेरी धरती मां मुझे ही दोष दे रही हो। तू मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पाया। मेरे घर का हाल और भी बुरा था। बेटी भूख से रोती, पत्नी आंखों में सवाल लिए मुझे देखती और पिता के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। घर में अनाज का दाना तक नहीं बचा था। लोग कहते थे अकाल पड़ गया है, पर मेरे लिए वो सिर्फ अकाल नहीं था। वो मेरी मर्दानगी, मेरी मेहनत और मेरी उम्मीद की हार थी। गांव वाले भी अपने अपने दुख में डूबे थे, लेकिन मेरे मन में एक और डर बैठा हुआ था। गांव के बाहर का वो पुराना तालाब। बचपन से सुना था कि वो तालाब अभिशप्त है। वहां एक यक्षिणी का वास है जिसकी आवाज इतनी डरावनी है कि इंसान की रूह कांप उठे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस तालाब की तरफ मत जाना वरना वो चुड़ैल तुझे ले डूबेगी। इसी वजह से लोग उसे चुड़ैल वाला तालाब कहते थे। पर हालत ऐसी हो गई थी कि डर से ज्यादा भूख बड़ी लग रही थी। मेरे बच्चों की सिसकियां, पत्नी की बेबसी और खेतों की सूखी मिट्टी, ये सब मुझे अंदर से खा रहे थे। और तब मैंने वो फैसला लिया जो शायद कोई भी समझदार इंसान नहीं लेता। मैंने ठान लिया कि उस तालाब तक जाऊंगा। रात का समय था। गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख से रोते बच्चों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने चुपचाप अपना पुराना फावड़ा उठाया और घर से निकल पड़ा। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जैसे वो भी मुझे चेतावनी दे रहे हों। लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। चांदनी रात थी। आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी माहौल अजीब सा भारी लग रहा था, जैसे रात खुद भी डर से कांप रही हो। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ तालाब की ओर बढ़ा। जैसे जैसे तालाब पास आता, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जाती। आखिरकार मैं उस जगह पहुंच गया जिसे गांव वाले दूर से देखकर भी कांपते थे। तालाब का पानी काले शीशे की तरह चमक रहा था। चारों ओर घना सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो इंसान की अपनी सांसों को भी भारी बना दे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उस हवा में कुछ था, मानो कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, भाग जा वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। मैंने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों का चेहरा याद किया और मन ही मन कहा, अगर आज डर गया तो कल मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। यह सोचकर मैं तालाब के किनारे पहुंचा और मिट्टी खोदनी शुरू की। लेकिन तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। लहरें उठने लगी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। मेरी हथेलियों से पसीना बहने लगा। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा। तालाब के बीच से एक लंबी सफेद परछाई बाहर निकल रही थी। उसके गीले उलझे हुए बाल कंधों से नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान से कहीं ज्यादा डरावना था। और फिर उसकी आवाज गूंजी, ए इंसान, यहां क्या लेने आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मैं फावड़ा कसकर पकड़ चुका था। शरीर कांप रहा था,
सांसें तेज थीं, पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैं मौत से डरता नहीं, मैं तो बस पानी लेने आया हूं। मेरे खेत सूख गए हैं, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। उस परछाई ने मुझे घूरा। उसकी लाल आंखों में नफरत और हैरानी दोनों थी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उस पल मुझे लगा शायद मैंने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। उस रात तालाब के काले पानी से जो परछाई निकली थी, उसकी आंखों की आग जैसे मुझे जला रही थी। उसकी आवाज फिर गूंजी, इंसान, तू जानता नहीं तू किससे पानी मांग रहा है। मैं उस तालाब की रक्षक हूं जिसे तेरे गांव वाले श्रापित कहते हैं। जिसने भी यहां आने की हिम्मत की है वो कभी वापस नहीं लौटा। मैं कांप रहा था, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैं चीखा, तू चाहे चुड़ैल हो या यक्षिणी, मैं बस एक बाप हूं। मेरे बच्चों की भूख से बड़ी कोई मौत नहीं हो सकती। अगर तू मुझे मारना चाहती है तो मार दे, पर मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मेरे शब्द सुनकर वो परछाई ठिठक गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नरम होने लगी। उसका चेहरा, जो अभी तक भयानक था, उसमें अजीब सी दया झलकने लगी। उसकी आवाज बदल गई, तेरे आंसू झूठे नहीं हैं, तेरी जरूरत सच्ची है। पर इंसान, क्या तू ये बोझ उठा पाएगा? मैं समझ नहीं पाया कि वो किस बोझ की बात कर रही है। तभी अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। उसके चारों ओर अजीब सी चमक उठी। हवा में चीखों जैसी आवाजें गूंजने लगी। वो परछाई यानी यक्षिणी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर मंत्र जैसे शब्द बोलने लगी, और देखते ही देखते तालाब का पानी मेरे खेतों की तरफ बहने लगा। सूखी धरती, जो महीनों से प्यास से फटी पड़ी थी, अचानक गीली होने लगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पल मैंने देखा कि यक्षिणी का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। उसकी चमकती आंखें मध्यम पड़ रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, यह पानी तुझे मिल रहा है, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। हर बार जब मैं अपनी शक्ति से धरती को सींचती हूं, मेरा अस्तित्व थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। याद रखना इंसान, पानी सिर्फ वरदान नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मां, अगर मेरी वजह से तेरा अस्तित्व मिटेगा तो मैं ये पानी नहीं लूंगा। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और करुणा भी। उसने कहा, तेरे जैसे सच्चे इंसान के लिए ही तो मैं अब तक जिंदा हूं। जा, अपने खेतों को सींच, अपने बच्चों को रोटी खिला, और याद रख, लालच मत करना, पानी का सम्मान करना। इतना कहकर वो धीरे धीरे पानी में समा गई। उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकी और फिर सब शांत हो गया। तालाब का पानी सामान्य हो गया, पर मेरे खेतों में जीवन लौट आया था। अगली सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि मेरे खेत हरे भरे हो गए हैं। हर किसी की आंखों में हैरानी थी। सब पूछने लगे, रघु, ये कैसे हुआ? मैंने सच बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा, लोग उस यक्षिणी को अब भी श्राप समझते हैं। अगर मैंने कहा कि वही हमारी रक्षक है, तो शायद वो और गुस्से से उसे कोसेंगे। इसलिए मैंने बस इतना कहा, भगवान ने दया की है। धीरे धीरे गांव वालों की नजर भी बदलने लगी। अब कोई उस तालाब को श्रापित नहीं कहता। सब मानने लगे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है। मैंने अपने खेतों को खूब सींचा, लेकिन हर बार पानी गिराते वक्त मुझे उसकी बात याद आती, पानी वरदान भी है और जिम्मेदारी भी। मेरी बेटी की हंसी लौट आई। घर में चूल्हा जलने लगा। पिता की आंखों की चिंता मिट गई, और मैं हर रात आसमान की तरफ देखकर बस यही सोचता कि शायद कहीं ना कहीं वो यक्षिणी अब भी हमें देख रही है। इस घटना ने मुझे एक बात सिखा दी, भूख और डर इंसान को तोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत उसे ऊपर उठाते हैं। और सबसे जरूरी बात, प्रकृति के हर वरदान का सम्मान करना चाहिए, वरना वो वरदान भी श्राप बन सकता है। ये थी मेरी कहानी, मेरे खेतों की और उस यक्षिणी की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने किसी और को भी अपने डर से लड़ने की हिम्मत
इसी से मिल जाए। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।